हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10. क्या है? सो दैट a1 a2 a3 an form an ap where an is defined as, पहला दिया है an equal to 3 plus 4n and second is an equal to 9 minus 5n. क्या है? also find the sum of first 15 term in each case. यानी each case में पहले 15 टर्म्स का सम भी पता करना है. सो फॉर केस 1 क्या है? हियर an इज गिवन एज 3 प्लस 4n. ठीक है. nth टर्म जनरल फॉर्म में गिवन है 3 प्लस 4n. सो a1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 4 इक्वल टू 7. इसी तरह a2 क्या होगा? 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी 3 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 11. ठीक है. उसी तरह से थर्ड टर्म a3 क्या होगा? 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 15. सो a3 इज 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 12 इक्वल टू 15 एंड सो ऑन. इसी तरह से ये सारे टर्म बढ़ते जाएंगे. हेंस क्या है? टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर, ये क्या है? 7, 11, 15 एंड सो ऑन. ठीक है. ये इसके टर्म हुए. नाउ डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. हम एक टर्म और भी ले सकते हैं बट ऐसे भी हम कर लेंगे. हियर डी इक्वल टू क्या है? 11 माइनस 7 यानी a2 माइनस a1, 15 माइनस 11, ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल टू 7 है. ठीक है. सॉरी, 11 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 4. सो हियर कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम दैट इज 4. सो अब क्या होगा? हर एक केस में कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस ऑफ टू टर्म 4 सेम है. दैट मीन्स दिस इज एन एपी. हेंस 7, 11, 15 एंड सो ऑन आर इन एपी. ये एपी में है. नाउ हमें क्या पता करना है? व्हेयर. जब एपी में है तो ए कितना है? दैट इज 7. डी कितना है? 4. ए और डी मालूम हो गया. सो हमें क्या पता करना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/2 इंटू 2a. ए की जगह 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह 4. ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 15/2 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 4. नाउ और दिस विल बी इक्वल टू 15/2 इंटू 14 प्लस 56 दैट इज 15/2 इंटू 70 यानी 15 इंटू ये 70 कट जाएगा 35 टाइम्स में तो ये हो गया 15 इंटू 35. दिस इज इक्वल टू 5 5 जा 75 कैरी 7 5 3 जा 45 एंड 7 52. सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज 525. Hence S15 for first AP is 525. दूसरा समझ में आ गया. Hence sum of first 15 term of first AP equal to 525. ठीक है. अब क्या है? फॉर द सेकेंड एपी. सेकेंड के लिए क्या है? नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड. हियर an इक्वल टू क्या है? 9 माइनस 5n. सो a1 विल बी हाउ मच? 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 9 माइनस 5 इक्वल टू 4.
A2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। उसी तरह से A3 क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 15 सो दिस इज -6। उसी तरह से वन मोर टर्म A4 9 minus 5 into 4 that is 9 minus 20 equal to -11। ठीक है। So now terms of this sequence are क्या है 4 -1 -6 -11 and so on। So let us see hence terms of this sequence is 4 -1 -6 -11 and so on। ठीक है। Here A क्या है 4 और डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म D क्या है दैट इज -1 -4 इक्वल टू -6 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -11 प्लस 6 इक्वल टू एंड सो ऑन। यानी difference of any two consecutive term is same that is equal to -5। So this is an AP, hence 4 -1 -6 -11 and so on is an AP। ये एक AP है। ठीक है। अब इसके टर्म्स का सम क्या हो जाएगा hence S15 यानी सम ऑफ 15 टर्म क्या होगा where A is 4 D is -5 here A is 4 D is -5 and N इक्वल टू क्या है 15 N 15 है। सो S15 क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 2A 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह -5। सो दिस इज 15/2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू -5 दैट इज 15/2 इंटू 8 माइनस 70। ठीक है। 8 माइनस 70 कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 15/2 इंटू -62। ठीक है। दिस इज -62 ये कट करके -31 हो जाएगा। सो दिस इज 15 इंटू -31 इक्वल टू क्या होगा 15 1 जा 15 कैरी 1 15 3 जा 45 and 146। so this is -465 hence this is S15 hence sum of 15 terms of second AP is equal to -465। ठीक है। सो नोट करो इसे भी नोट करो समझो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।